नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट देव प्रकाश सिंह साहब हैं। उनसे हम कल भी चर्चा कर रहे थे और आज भी चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मसला तेजस्वी यादव का है। देखिए, कल भी हमने कहा था लैंड फॉर जॉब स्कैम। देखिए, तेजस्वी यादव को बार बार सीबीआई बुला रही थी, लेकिन वे जा नहीं रहे थे। और वे कल दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गए थे कि उन्हें बुलाए जाने के खिलाफ जो नोटिसें जारी की जा रही है उन्हें निरस्त कर दिया जाए। तो आज दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और फैसले में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। देव प्रकाश सिंह साहब ने कल ही कहा था, एक बात तो क्वैसिंग की जो दलील थी वो नामंजूर कर दी गई कि जो सम्मन है वह मंजूर है, आपको बुलाने पर हाजिर होना पड़ेगा। लेकिन दूसरी बात जिसे तेजस्वी यादव के समर्थक मान रहे हैं कि जंग हमने जीत ली है, कि सीबीआई ने कोर्ट में कह दिया कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। देव प्रकाश सिंह साहब कल ही कह रहे थे गिरफ्तारी नहीं होगी अभी तेजस्वी यादव की। तो ये दोनों परिस्थितियां बनी। अब हम देव प्रकाश सिंह साहब से समझते हैं कि क्यों तेजस्वी यादव क्वैसिंग के लिए गए, क्यों झटका लगा और क्यों उन्हें सीबीआई ने कह दिया कि आपको गिरफ्तार नहीं करेंगे, 25 मार्च को आप आइए। देखिए, क्वैसिंग के लिए किन लोगों ने सलाह दिया, ये हमें थोड़ा आश्चर्य है, क्योंकि क्वैसिंग उनके मन में कहीं न कहीं से लगता है कि ईडी का केस जो होता है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम पर होता है। एक टर्म है प्रेडिकेट ऑफेंस। अगर किसी ने अपराध किया है और अपराध से संपत्ति आती है तो अपराध किया है, प्रेडिकेट ऑफेंस हुआ, उसके बाद जो संपत्ति, मैंने कल भी इसको एक्सप्लेन किया था कि संपत्ति आपने अपराध किया या नहीं किया, किसी और ने अपराध किया कि वो संपत्ति आपके पास है तो वो केस चलेगा आपके ऊपर। आपने देखा इनके ऊपर सीबीआई भी चल रहा है और ईडी भी चल रहा है। सीबीआई प्राय प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में चलता है, रेलवे का मसला है, सेंट्रल गवर्नमेंट का मसला है, सीबीआई उसमें कम्प्लीटली वैलिड के मामला है और विदिन जुरिस्डिक्शन काम कर रहा है वो। साथ साथ ईडी का जो केस था, ईडी में है कि प्रॉपर्टी आपके पोजीशन में है, आपको अपनी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देनी है। मैंने कल भी कहा था कुछ भी नहीं हो सकता, आपने जो प्रॉपर्टी आपके पिताजी के पास है या आपके पास है, प्रॉपर्टी कहीं कहीं तो आया होगा, कहीं कहीं एक्सप्लेन कर दिया। अगर नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ बात पर तो कुछ न कुछ तो होगा, या तो पैतृक हो या कहीं न कहीं किसी ने गिफ्ट किया हो, तो गिफ्ट कैसे किया, गिफ्ट को जस्टिफाई करिए। गिफ्ट का ट्रांजेक्शन सेम नहीं होना चाहिए, फॉर्ज नहीं होना चाहिए। अब क्वैसिंग का जिन लोगों ने सलाह दिया, मेरी बात सुबह भी आपसे हुई थी, मैंने कहा कि ये कहीं थोड़ा बचकाना सा हुआ। क्वैसिंग रेयरेस्ट देन रेयर केस में होता है। भजन लाल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर किसी को डिफेम करने के लिए, किसी को टॉर्चर करने के लिए वैक्सेसस मैटर पर जो झूठा में जब प्राय सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल डिस्प्यूट लोग करके कन्वर्ट करते हैं, या कि कोई मतलब नहीं है, कोई केस का बेस नहीं है, तब भी केस कर दिया, वैसे केसेज में रेयरेस्ट देन रेयर केस में हाई कोर्ट को पावर दिया गया है सीआरपीसी सेक्शन 482 में, वो क्वैसिंग और कॉग्निजेंस को ही क्वैश कर दे सकता है। जो कॉग्निजेंस हुआ है उसी को क्वैश कर देगा। बट मैंने कहा रेयरेस्ट देन रेयर। नॉर्मली जब कोई शुरू हो गया है इन्वेस्टिगेशन, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया है, तो ये प्रोसीडिंग चलेगा। उस प्रोसीडिंग में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को आप बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस अपने आप में एक पुलिस, हम बार बार पुलिस बोल लेंगे, चूँकि सीआरपीसी ही गाइडेड करता है सीबीआई को भी और ईडी का ही, मेनली सीबीआई का सीआरपीसी ही चलता है, कहीं कहीं ईडी को पावर ज़्यादा दे दिया गया। तो जो इन्वेस्टिगेशन का जो इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको आप इंटरप्ट नहीं कर सकते। नॉर्मली हाई कोर्ट इसमें इंटरवेन नहीं करती है। तो बच गई बात अरेस्टिंग की। तो अरेस्टिंग तो मैंने कल भी कहा कि जो ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का जो केस है और ईडी एक्ट का जो केस है, इसमें मिनिमम 3 इयर्स या 3 इयर्स से भी कम, मैक्सिमम 7 इयर्स का केस है। इसमें अर्नेश कुमार के केस में या सत्येंद्र कुमार एंटिल केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आया है और उसमें कहा दिया कि जिसमें 7 साल तक मैक्सिमम सजा है। जो समरी ट्रायल के जो केसेज हैं, ऐसे केसेज में अगर कोई आदमी फरार नहीं है, कोऑपरेट कर रहा है, इंटरोगेशन को इन्वेस्टिगेशन कोऑपरेट कर रहा है, ट्रायल में सामने हाजिर हो रहा है, सम्मन तो प्री स्टेज था, पहला स्टेज है सम्मन। वो जो सेक्शन चैप्टर 6 में सीआरपीसी में लिखा जाता है सम्मन प्राप्त नहीं आएंगे तो वेलेबल वारंट करेगा, फिर नॉन वेलेबल वारंट करेगा। तो सम्मन में जाना तो जाना पड़ता है। सम्मन जाने में क्या दिक्कत है? अगर सरकार ने कहीं बुलाया है, 3 बार सम्मन जारी हुआ था और तेजस्वी यादव नहीं जा रहे थे, तो क्या ये अवहेलना नहीं थी? कल को नहीं, उसमें कुछ कारण दे रहे होंगे सम्मन पर। नहीं, उन्होंने कारण दिया कि बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, मैं उप मुख्यमंत्री हूँ, मुझे अपने विभाग का बजट पेश करना है। साथ में यह भी कह रहे थे कि मेरी पत्नी बीमार है, डिलीवरी का केस है,
तो ये सारे तर्क दिए जा रहे थे, लेकिन कोर्ट को डिस्क्रिप्शन प्राप्त है कि अगर कोई रीजनेबल कॉज अगर है तो कोर्ट उसमें लीवे देती है, उसमें समय देती है कि आप बाद में जाके आइए। ऐसा नहीं है कोई हार्ड एंड फास्ट कि आप नहीं आए सीधे अवेलेबल वारंट और नॉन अवेलेबल वारंट कर दिया। तो आज तो कोर्ट ने कह दिया कि आप 25 मार्च को उनकी सुविधा के मुताबिक दे दिया गया है डेट। लेकिन जो हम गिरफ्तारी की बात कर रहे थे, जो कह दिया सीबीआई ने कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो क्या यह मान लिया जाए कि आगे भी उनकी गिरफ्तारी देखिए नहीं अभी ट्रायल के पीरियड में अगर वो कोऑपरेट करते रहेंगे तो गिरफ्तारी नहीं होगी जी। अभी तो गिरफ्तारी का कोई उसमें समा नहीं बन रहा है। अच्छा, गिरफ्तारी तब बनेगा जब कोई ऐसा मैटर निकल जाए जहां उसने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रखा है। हाँ। कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो एकदम जो सबमिशन आप दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं और बाद में जो फैक्ट निकल रहा है कुछ और निकल रहा है, तो ऐसे केसेस में गिरफ्तारी का कहीं बनता है। वो भी डिस्क्रिशनरी है कि अगर ऑफिसर चाहे तो गिरफ्तार करेगा तो उसमें भी आगे जाके बेल हो जाता है। लेकिन हमने इसी केस में देखा लैंड फॉर जॉब स्कैम में आप करें गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, 3 साल और 7 साल की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। लेकिन भोला यादव, जिन्हें लालू यादव का हनुमान कहा जाता है, उन्हें सीबीआई ने एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया था। तो भोला यादव की गिरफ्तारी हो सकती है, तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, ये क्या अंतर है? देखिए कभी कभी क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन के क्रम में, मैंने कल भी इस बात को डिस्कस किया था, डिस्क्रिशनरी पावर है। ऑफिसर को लग रहा है कि अगर जब तक इसको अरेस्ट नहीं करेंगे, अरेस्ट करके इंटरोगेट नहीं करेंगे, तब तक हमें इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिलेगा, वैसे केस में अरेस्ट करती है। लेकिन अरेस्ट करने का परमिशन फिर वहाँ से मजिस्ट्रेट से लेना पड़ता है। जैसे आप अरेस्ट करेंगे फिर मजिस्ट्रेट के पास जाकर हाजिर करेंगे और वहाँ से आपको कस्टडी मिलेगा। पुलिस कस्टडी 3 दिन 4 दिन, ज़्यादा दिन नहीं मिलता है। जुडिशियल कस्टडी अलग चीज़ है, पुलिस कस्टडी अलग चीज़। इंटरोगेशन के लिए 3 दिन 5 दिन ज़्यादा समय नहीं देती है कोर्ट। क्या चलिए, आपने कहा रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। दो देखिए, गैर भाजपा दल हैं, बीजेपी की विरोधी जो पार्टियां हैं, देश में जो विपक्ष है, बिहार में तो सत्ता पक्ष है, वो ये कह रही कि जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है, देखिए ये मसला तब का है जब लालू यादव केंद्र में रेलवे मंत्री थे और उस दौरान कहा गया कि उन्होंने नौकरियां बांटी रेबरी की तरह और बदले में लोगों से जमीन ली। तो इस मामले की जांच एक बार बंद भी हो गई थी। इस जांच को फिर से, इस मामले को फिर से खोला गया पिछले साल, फिर एफआईआर दर्ज हुई, एफआईआर पर अनुसंधान हुआ, चार्जशीट जमा हो गया और अब कोर्ट में ट्रायल की बात जो होगी, आगे जो होना है वो तो होगा ही होगा। तो जो एक और कई चार्जशीट जमा होते हैं, यह तो हम लोग पहले से जानते हैं। तो तेजस्वी यादव को जब सम्मान करके बुलाया जा रहा है, तो क्या पूछा जा सकता है? जैसे आज तो सीबीआई ने कहा कि देखिए मुझे कुछ दस्तावेज दिखाने हैं और उसके बारे में उनसे जानकारी प्राप्त करनी है। हाँ, देखिए ये एक बार हम लोगों ने केस क्लोज नहीं हुआ था ना, केस तो चल ही रहा है ना, ये केस क्लोज हो गया था क्योंकि मैंने एफआईआर कॉपी नहीं पढ़ी है, ना मुझे कोई फैक्ट्स पता है। लीगली यही है कि केस अगर क्लोज हो गया था तो केस क्लोज तब होगा जब कोर्ट ही क्लोज कर सकता है केस। अच्छा, कोर्ट ही एक्सेप्ट कर लेगा, वो सीबीआई क्लोज नहीं कर पाएगी केस को। जो भी फाइंडिंग होगा वो कोर्ट को देगी। कोर्ट में ऐसा प्रोविजन है, मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी प्रोविजन है, स्पेशल जो जज होते हैं उनके पास भी प्रोविजन है। सीआरपीसी में कुछ चाहेंगे अगर फैक्ट नहीं है तो और सब्सटेंस नहीं तो केस को वहीं ड्रॉप कर देंगे, इस ढंग के समझ लेंगे। वो कोर्ट को पावर है, सीबीआई को पावर नहीं। तो आप ये मानते हैं, लबुलबाब ये है कि यदि तेजस्वी यादव सहयोग करते रहे तो यह ऐसा मसला है जिसमें उन्हें गिरफ्तार होने की बारी नहीं आएगी? टिल कन्विक्शन, जब तक कन्विक्शन नहीं होता तब तक गिरफ्तार नहीं होंगे। और कन्विक्शन होने में जो बातें अभी वो बोल रहे हैं कि ये फैक्ट नहीं है, मैंने ऑफेंस नहीं किया, उन बातों को वहाँ रखेंगे तो ऐसा नहीं है कि अंधेर युग थोड़े है। देखिए रूल ऑफ लॉ चलता है ना, रीजनेबल होना चाहिए, सब्सटेंस होना चाहिए। इस ढंग के केस में सब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी चलते हैं, गवाह की संभावना कम है चूंकि डिपार्टमेंटल केस चल रहा है तो इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंट चलेगा इसमें। और अब तो कह दिया गया, देखिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब सर्च किया तो कह दिया गया कि ये स्कैम 600 करोड़ रुपए का है। ये बहुत बड़ी राशि सामने आ गई। ये सब तो अभी डिफ्यूज स्टेट में है, इसके बारे में क्या बोलना, कितना कैसे 600 करोड़ है, उनको भी देखिए प्रोसिक्यूशन को भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा फैक्ट को। तो चलिए एस्टेब्लिश करना होगा, लेकिन आज यदि उन्हें सम्मन पर जाना होगा तो दूसरी ओर एक राहत भी तो मिल गई कि इस बात की संभावना खत्म हो गई कि वो गिरफ्तार किए जाएंगे। वो तो मैंने कल भी कहा, कल भी आपने कहा नहीं होगी। तो देखिए तेजस्वी यादव भी गिरफ्तार नहीं होगा। सीबीआई ने प्रोटेस्ट भी इनके ये को बेल को नहीं किया है, कल भी प्रोटेस्ट नहीं किया। तो आपने देखा कि तेजस्वी यादव को किस तरीके से राहत मिली है। उनके समर्थक मान रहे हैं कि सीबीआई के खिलाफ बड़ी लड़ाई जीत ली है और वे गिरफ्तार नहीं होने जा रहे हैं जैसे लोग कह रहे थे, कहीं मनीष सिसोदिया की तरह। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आगे क्या करता है यह भी देखना होगा। आगे जो भी होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।